खुशी भी अजीब बाड़ी, फोन काहे नहीं उठा बताड़ी। खुशी के पापा के फोन लगा बतानी। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर फिलहाल पहुंच के बाहर है। खुशी के पापा के मोबाइल भी नेटवर्क से बाहर बता रहल बा। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। नेहा के हाँ माँ। नेहा बेटी, खुशी के कुछ जरूरी पेपर लावे खातिर कहले रही, वो फोने नहीं के उठावत रही। ठीक बा माँ, हम देखत नहीं। हाँ बेटी, ओके जल्दी से पेपर लेके भेजा। ठीक बा माँ, हम जाता नहीं। कहाँ जाता लो? एगो पेपर स्कूल भिजवाए के बा माँ के। कोई जरूरत नहीं के। हम स्कूल ना जाए, बस खुशी के बोल के आवता नहीं ऊपर। हम तोरा से कहनी है ना, ऊपर ना जाए के वहाँ तो ना जाए के वहाँ। माँ वो नेहा बेटिया, तू रहे दा, हम शकील के फोन कर लेता नहीं। ठीक बा। अरे माँ, हेलो। शकील, कहाँ हो बेटा तुम? माँ, हम आपके घर के ही पास हैं। शकील बेटा, अरे हम कब से खुशी को फोन लगा रहे हैं, वो उठा ही नहीं रही है। जाकर देखो तो बेटा, कहाँ है वो? हम देखते हैं, अभी देखते हैं माँ। हाँ? खुशी, खुशी, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। माँ को बताता हूँ। हाँ शकील बेटा। हाँ माँ, घर पे तो ताला लटका हुआ है। लगता है कि खुशी निकल गई। हाँ, उसने मुझे बोला था फोन करके कि लंच ब्रेक में वहाँ कुछ जरूरी पेपर पहुँचाना है, लेकिन हमको देर हो गया तो शायद वो चली गई होगी। लेकिन वो तो बेटा अभी पहुंची ही नहीं। वो वहीं गई होगी माँ। ठीक है बेटा। अरे फोन तो इजे बा, आखिर ये लेके गेली कहाँ? एकर पहले तो कबहू ऐसा ना भइल। अरे फाइल तो इजे बा, आखिर ये लेके गेली कहाँ? खुशी के साथ ना, हे भगवान, शकील के साथ भी नहीं खे। उनका तो डर लग रहा बा।
शालिनी, जय, सर। बाथरूम की एक एक चीज को अपने कब्जे में ले लो। ओके सर। पांडे, यस सर। सारी जगहों की जांच पड़ताल के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। तुम खुशी के कमरे में जाओ और वहां जांच पड़ताल करो। ओके सर। प्रकाश आओ। कम ऑन। सॉरी, आप लोग कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो। फिर भी अगर कुछ जरूरी बातें बता दें तो हमारे जांच के लिए बड़ी मदद होगी। लाश को सबसे पहले किसने देखा? माँ ने। आपकी तारीफ? खुशी मेरी छोटी बहन थी और ये हमारे पति राजेश। इस घटना के समय घर पर कौन कौन था? कोई नहीं आप लोग कहाँ रहते हैं? जी, हम लोग इसी घर के नीचे रहते हैं। और आपके पिताजी कहाँ हैं? नाम क्या है? ये दामोदर सिंह नाम है। उनको इस घटना की खबर है क्या? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। काम कहाँ करते हैं? मोतिहारी में इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं सर। ओह। जय, तुम इनसे दामोदर सिंह का मोबाइल नंबर और ऑफिस का नंबर नोट करो। उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दो। मैडम, आप इस घटना के बारे में कुछ बताने की स्थिति में हैं तो? सर, दरअसल मैं आज जल्दीबाजी में स्कूल के लिए निकल गई थी। रास्ते में मुझे अचानक याद आया कुछ जरूरी कागजात घर पे ही भूल आए हैं। हाय राम, हम तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला फाइल लावे खातिर भुला गई नहीं। अब का करी? खुशी के फोन लगा बताने। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ, बोला। खुशी बेटा, अरे हम हड़बड़ी में ना एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला फाइल लावे खातिर भुला गई नहीं। काम आ रहा भी ना। बेटा, ये फाइल बहुत जरूरी है और लंच के पहले ये हमारे ऑफिस में पहुंचा दी है। अच्छा ठीक बा, पहुँचा दे। देखिए बेटा, भूलिए मत। ठीक बा भाई, पहुँचा दे। अब सुबेदा थोड़ा नींद लागत, सुबेदा। ठीक। जब लंच ब्रेक तक नहीं आई खुशी तो हमने उसे फोन लगाया। लगातार फोन लगाने के बाद जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने नेहा को फोन लगाया। उस वक्त आप कहाँ थी? जी, हम घर पे ही थे और खुशी को देखने के लिए ऊपर जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? सर, हम और नेहा लव मैरिज किए हैं। ये शादी ना हमारे घर वालों को पसंद था और ना ही हमारे ससुर जी दामोदर जी।
शादी के बाद तो हमारे घर वालों ने हमें घर से बाहर भी निकाल दिया सर, और ऐसे में माँ जी ने ही हमारा साथ दिया और रहने के लिए हमें नीचे का घर दे दिया सर। पर ससुर जी ने हमें सख्त हिदायत दे दिया कि हम किसी भी हालत में ऊपर नहीं आए, बस इसीलिए हम ऊपर नहीं आना चाहते। वैसे आप करते क्या हैं? ये हम न्यून फार्मा में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ राज दुलारी जी, आप कुछ कह रही थी? जब कहीं से कोई खबर नहीं आया, हम घर वापस आए तो घर पर ताला लटका था। अरे फोन तो इजे बा, आखिर लेके गईली कहाँ? खुशी के साथ ना। शालिनी, यस सर। सारी जांच हो गई? यस। आप लोगों को किसी पर कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी या खुशी की दिमागी हालत? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। हाँ, अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ पता चलता है तो हमें जरूर सूचित कीजिए। दामोदर सिंह जैसे ही आए तो हमें बता दीजिए। जी। सर, हमने दामोदर जी के यहाँ से लाई हुई सभी चीजों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। सर, हमने भी 2-3 चीजों को नोट किया है। घर पर खुशी की लाश और घर पे ताला लगा होना, और सर सबसे अहम बात, खुशी का चेहरा बाल्टी में डूबा होना। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि खुशी की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या। पांडे, यस सर। हमें उनके परिवार के सभी सदस्यों की फिंगरप्रिंट्स चाहिए। फिंगरप्रिंट्स। ओके सर। और हाँ सर, हमें उनके घर से ये फोटो एल्बम भी मिली है। ओके। इन सभी तस्वीरों को देखकर मुझे ये लगता है कि राजेश और खुशी के बीच बहुत पटती थी, आपस में फ्री भी थे ये लोग। प्रकाश, सर, जय, तो तुम लोग दामोदर के घर जाओ और सभी लोगों से फिर से पूछताछ करो। और हाँ, तो ये भी पता करो कि घर की चाबी किस किस के पास रहती है। सर। तो बंद करी रोए के नाटक। अब तो राउर कलेजा में ठंडक पड़ गई लोगी ना। अरे कहा कहता रोहरा मालूम बाकी रहा कहा कहता नहीं। हम सही कहता नहीं। अरे खुशी सिर्फ नौरे औलाद ना रहे, हमरो बेटी रहे। बेटी रहली, यही खातिर नफरत करत रहली।
अरे हम ओकरा खाली गलत राह पर जाए से रोकत रहनी, नफरत ना करत रहनी ओकरा से हम। झूठ बोला तनी रहुआ, राहुल के अपन लड़का से प्यार नहीं के। अरे कहा कहता नहीं रहुआ, कौना बाप के अपन लड़कन से प्यार ना होला। अरे हम एगो बाप है। रहुआ बाप नहीं की। राहुल ने वजह से हमारी बेटी मर गई। और हमरा वजह से ना, उस शकील के वजह से मरना था हमारी बेटी। हम जाके स्पेशल क्राइम ब्रांच के बता दे कि शकील वहां हमारी बेटी की हत्या कैले बा। पांडे, यस सर। खुशी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। तुमने उसके गले और चेहरे पर निशान देखे? यस सर। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वहां किन किन लोगों का आना जाना है। अखबार वाला, दूध वाला, धोबी, इन सब के आने जाने का टाइम नोट करना होगा। सर मुझे लगता है कि हत्या करने वाला इस घर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। सर, खुशी के पिता दामोदर जी आए हैं। ठीक है शालिनी, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। देखिए, माफ कीजिएगा, कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी, इसलिए मैं दोबारा आपके घर आना पड़ा। बैठिए। दरअसल हमें आपके घर से एक फोटो एल्बम मिला हुआ है, और राजेश जी, उसमें आपकी और खुशी की तस्वीरें कुछ ज्यादा है, जिसको देखकर ये लगता है कि आप में और खुशी में कुछ ज्यादा ही पड़ती थी। यहाँ खुशी बहुत ही हंसमुख और खुले मिजाज की लड़की थी, इसलिए वो मेरे साथ हंसी मजाक करना, नेहा को चिढ़ाने के लिए इस तरह की तस्वीरें खिंचाना मेरे साथ पसंद करती थी। क्या सचमुच आप इन हरकतों से चिढ़ जाती थी? जी नहीं, हम अपनी बहन को अच्छी तरह जानते थे। उसे हंसी मजाक करना और चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कभी तो ऐसा होता होगा कि आप घर में नहीं हो, फिर भी खुशी राजेश से मिले और बाद में जब आपको। देखिए, आप लोग गलत अंदाजा लगा रहे हैं। खुशी और शकील एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी होने वाली थी। ये शकील कौन है? खुशी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, तब से हम उसे जानते हैं। पापा की नौकरी की वजह से वो यहाँ कम आया जाया करते थे, इसलिए शकील घर का सारा काम करता था और अब तो हमारे घर का सदस्य बन गया। देखिए, आप लोग नेहा और राजेश पे गलत शक कर रहे हैं। खुशी आत्महत्या की है। अच्छा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि खुशी ने आत्महत्या क्यों की? हम बताते हैं उस रात क्या हुआ था। देखिए, आप लोग नेहा और राजेश पे गलत शक कर रहे हैं। खुशी आत्महत्या की है। अच्छा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि खुशी ने आत्महत्या क्यों की? हम बताते हैं उस रात क्या हुआ था। एगो बात करे के हा। ऐसा कौन बात हो गई जी आज बात करे की जरूरत पड़ गई? अब एक छत के नीचे रह तो बात करे ही के पड़ी ना। अरे एक छत के नीचे तो हमने खाली रहे नहीं, रिश्ता तो नाम के रह गई हो। देखी, खुशी या शकील अगला महीने कोर्ट में शादी करी है। ना हो सकेला। राउर प्रॉब्लम का है? अरे प्रॉब्लम ये है कि बड़ बेटी तो पहले ही नाक कटा चुकल बाड़ी और इहो खानदान के इज्जत मिट्टी में मिलावे पर तुलल बाड़ी। दोनों एक दूसरे से प्यार करेलन। हम कुछ सुने के नहीं चाहत। हम एक शादी अपन बिरादरी में कोई इंजीनियर दोस्त के लड़का से तय कर बानी। रउआ समझत काहे नहीं की? खुशी अगर अपन पसंद से शादी करे के चाहता रही तो इमे हमनी के रोके के ना चाहिए। तोहर दिमाग खराब हो गया। हम कहनी नु तोहरा से कि खुशी के शादी हम तय कर देले बानी, एकर शादी हम शकील से ना होके दे। अब अगर हमार ब्याह शकील के साथ ना भइल तो हम जान दे दे। अरे देखा दारू कैसे मनमानी कर दिया। अच्छा, तो ये बात बताइए, आप घटना के दिन पटना में थे?
हाँ सर, पर दोपहर 12 बजे की बस से हम मोतिहारी चले गए थे। जब आप घर से निकले तब खुशी घर पर थी? हाँ, घरे पर थी, लेकिन वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा दामोदर जी, जब आपको फोन किया जा रहा था तो आपने फोन क्यों नहीं उठाया? दरअसल हमारा मोबाइल रात से ही साइलेंट था, तब से आपने मोबाइल देखा ही नहीं। अरे सर, हमारा एकदम में ध्यान उतर गया था। लगता है आप तनाव में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, खुशी की हत्या या आत्महत्या पर आपको किसी पर कोई शक? सच नहीं साहब, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा बेटी का हत्या शकील ने किया है। शकील? ये शकील कौन? उसने ही हमारे घर का शांति भंग किया है, नरक बना दिया हमारे घर को। शांत होइए दामोदर जी। देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। देखिए सर, खुशी और शकील शादी करना चाहते थे, लेकिन हमको मंजूर नहीं था। ऐसी बात को लेकर खाना के टेबल पर 2 दिन पहले हम लोगों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा के बाद तो हम अपना कान से सुने हैं कि शकील को बता रही थी। शकील देखो, पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। वो हमारी शादी के खिलाफ है। उन्होंने किसी लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दी है। कहीं और शादी? सुनो मेरी बात, एक काम करो, तुम कल 10 बजे मुझे अंबेडकर पार्क में मिलो, हम लोग मिलकर तय करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, हम 10 बजे अंबेडकर पार्क मिलते हैं। शकील कुछ करो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। खुशी, तुम खुशी, सब ठीक हो जाएगा। हमको पूछने तो दो कि क्या ठीक रहेगा। नहीं हमारे पास समय। पिताजी शादी के खिलाफ है और जैसे दीदी ने किया वैसे हमारे साथ नहीं हो सकता। हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन माँ तो हमारे साथ है ना? माँ हमारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शकील, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊंगी शकील। तुम रो मत खुशी, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम हमारी नहीं हो तो हम तुमको किसी और का भी होने नहीं देंगे। ठीक है दामोदर जी, आप जा सकते हैं। आपकी अगर दोबारा जरूरत हुई तो हम आपको बुला लेंगे। अच्छा, प्रणाम। हमें शकील को पकड़ना होगा। यस सर। अच्छा नेहा जी, आप शकील का नंबर हमें दे सकती हैं? बोलिए। 98-358-955। थैंक यू। सर, हमें लगता है शकील हमारे लिए अहम सुराग हो सकता है। एक काम करो, शकील को फोन लगाओ और उसे ऑफिस बुलाओ। हेलो शकील। दोपहर 12:30 और 1 बजे के आसपास गला दबाकर हत्या की गई। हत्या से पहले मारपीट के निशान भी मिले। शालिनी। यस सर। ये खुशी के परिवार के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स का मिलान इन फिंगरप्रिंट्स के साथ और मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। सर, हम शकील को ले आए। वो सर हमारे लिए एक अहम सुराग है। कहाँ है? इंट्रोगेशन रूम में सर। शकील, तुम्हें पता है खुशी की हत्या कर दी गई है? हाँ सर, हमको पता है सर।
हम और खुशी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। हम लोग दोनों अगले महीने शादी करने वाले थे सर। ये जानते हुए भी कि खुशी के पिताजी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हाँ सर, खुशी के पिताजी को छोड़कर परिवार के बाकी सारे सदस्य हम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार थे सर। पर दामोदर जी खुशी की शादी कहीं और तय कर चुके थे, है ना? हाँ, हमको ये बात मालूम है। इसीलिए तुमने खुशी से कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं हो सकती। बोलो। हम ऐसा कहे थे। इसीलिए तुमने खुशी की हत्या कर दी? झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं आप सर। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है सर कि हमने खुशी का खून नहीं किया। हम तो उसको अपना जान से ज्यादा प्यार करते थे। हम उसका खून काहे करेंगे सर? काहे करेंगे? एक मिनट मिस्टर शकील, कल दोपहर 12 बजे और 1 बजे के बीच तुम कहाँ थे? हाँ, हमको खुशी फोन करके 1 बजे अपने घर के पास बुलाई थी सर, लेकिन हमको आने में थोड़ा देर हो गया था सर। वो हमारा गर्दनी बाग में साइकिल का दुकान है सर, इसके लिए हमको खुशी का घर पहुंचने में देर हो गया था। हम 1:10 बजा होगा सर। हाँ, 1:10 के आसपास खुशी का घर के पास पहुंचे। फिर हम खुशी को फोन भी किए, लेकिन हमारा फोन नहीं उठाई सर। हमको लगा कि नाराज होकर गुस्से में चली गई और हमारा फोन नहीं उठा रही है। तभी खुशी की माँ का भी फोन आया। वो बोले कि अभी तक खुशी स्कूल नहीं पहुंची। सारी बातें हमको और खुशी की माँ को पता है सर। प्रकाश सर। इसके फिंगरप्रिंट्स लो और इसे जाने दो। सर। पांडे। यस सर। शकील पर निगरानी रखो और पता करो कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। हाँ शकील बेटा बोलो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी जमानत करा लेंगे। ठीक है माँ। सर। हाँ जय, तुमने फोन की कॉल डिटेल्स चेक की? कोई ऐसा एविडेंस मिला जो? हाँ सर, खुशी की माँ राज दुलारी को छोड़ के बाकी सभी के लोकेशन खुशी के घर के आसपास ही। तुम उस दिन की बात कर रहे हो या उस पर्टिकुलर टाइम की, 12:30 से 1 बजे के बीच जब खुशी की हत्या हुई? यस सर, मैं 12:30 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ। आई सी। सर, शकील का लोकेशन भी खुशी के घर के पास ही मिला है। बट एक इम्पोर्टेंट बात है सर। क्या इम्पोर्टेंट बात है? सर, शकील के कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद पता चला है कि 1 महीने के अंदर 900 बार उसने खुशी से बातें की। कई बार तो सर काफी घंटों तक बातें की। इसके अलावा उसने खुशी की बहन नेहा से भी काफी लंबी और कई बार बातें की। नेहा से भी शकील ने देर तक बातें की हैं। सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शकील नेहा से क्यों बातें करता था। अब इसका जवाब तो शकील ही देगा ना। जय, तो शकील को एक बार फिर तुम यहां बुलाओ और इस बार अच्छी तरह से पूछताछ करो। तो सर, मेरा शक शकील पे ही जा रहा है। पांडे, हाथ कंगन को आरसी क्या? उसे बुलाओ और पूछताछ करो। राइट सर। जय। हाँ प्रकाश, तुम और शालिनी राज दुलारी के घर जाओ और घर के सभी लोगों को एक जगह बुलाकर पूछताछ करो। जय, तुम ये पता करो दामोदर किस बस से मोतिहारी गए। कंप्लीट जानकारी चाहिए मुझे। तो यहां से निकलने के बाद तुमने राज दुलारी से फोन पे क्या बात की? बोलो। हम बताते हैं सर।
हाँ शकील बेटा बोलो। माँ इसी भी हम पे शक कर रही है। माँ हम खुशिका को नहीं किए माँ। खुशी को तो हम जान से ज्यादा प्यार करते थे। आप हम पे विश्वास कीजिए माँ। हम उसका खून कैसे कर सकते हैं? अरे उसके खून से तो हम खुद सदमे में हैं माँ। अब हम क्या करें माँ? तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी जमानत करा लेंगे। ठीक है माँ। तुमने खुशी और नेहा से 900 बार मोबाइल से बात की है। हाँ हाँ सर, हम और खुशी फोन पे अक्सर लंबी लंबी बातें क्या करते थे सर। और नेहा दीदी हमेशा सपोर्ट क्या करती थी। इसके लिए जब भी कोई दिक्कत होता था हम नेहा दीदी को फोन कर लिया करते थे सर। देखो, जब तक हमें सही कातिल मिल नहीं जाता तब तक तुम हमारी कस्टडी में ही रहोगे। लेकिन सर पांडे, इस सिलसिले में दामोदर 2 बजे की बस से पटना से मोतिहारी के लिए निकले। ये देखिए सर, दामोदर जी के घर के बाहर लगे हुए ताले में सिर्फ 2 लोगों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, दामोदर जी और राजद्वार जी। इसका मतलब हमें दामोदर के घर चलना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो सब साफ साफ बताइए। अरे आप लोग हमारा बात काहे नहीं समझ रहे? हम कहना कि खुशी का हत्या शकील किया है। दामोदर जी, आप तो 2 बजे की बस पकड़े थे, फिर हमें 12 बजे क्यों बताया? अरे कुछ परिचित लोग मिल गया था रास्ता में, हम उन लोग से बात करने लगे थे, इसमें लग गया था टाइम। लेकिन आप लोग लेकिन आपकी मोबाइल का लोकेशन खुशी की हत्या के वक्त इस घर का ही बता रहा है। आपने झूठ क्यों बोला? ये देखिए, ये वही टिकट है ना जो आपने बुक कराई थी? इसमें 2 बजे का समय है। दामोदर जी, अब तो सच बोलिए। अरे एसपी साहब, कोई बाप अपने औलाद को कैसे मार सकता है? मार सकते ही नहीं, आप मारे हैं। पानी के गिलास में आपकी उंगलियों के निशान और खुशी के गले में आपकी उंगलियों के निशान आप ही की उंगलियों से मैच कर रहे हैं। यहां तक कि खुशी को मारने के बाद आपने बाहर का ताला लगाया और चले गए, क्योंकि आखिरी बार ताले पर आप ही की उंगलियों के निशान थे। सब इसकी वजह से हुआ है। यही बिगाड़ी थी हमारे बच्चा लोग को। अगर ये ठीक से परवरिश करती तो आज हमको ये दिन देखना नसीब नहीं होता। देखिए दामोदर जी, सच सच बता दीजिए, नहीं तो हमें सच उगलवाना अच्छी तरह आता है। बताइए। हाँ, हम मारे अपनी बेटी को, हम मारे, अपने हाथ से गला दबा के मारे। हाँ शकील, तुम 1 बजे के करीब मुझसे मिलो। हाँ, मैं मॉम को फाइल लेकर वहाँ से निकल जाऊँगी। टाइम से आ जाना, ओके? ओके। हाँ, मैं भी पहुँच जाऊँगी। देखो, देर मत करना। हाँ, ओके। तू शकील से ना मिल बे, हम तोहरा इतना समझौनी, ये तारा समझ में नहीं क्या बात है? पापा हमारा मोबाइल दे। अरे हम का कहता नहीं, तारा समझ में नहीं क्या बात? पापा, रघु हमरा पे हाथ ना उठा सके नहीं। बहस कर बे तू, बहस कर बे तू, बहस। बस पापा, अरे हो गया रघुआ के बदतमीजी। जान मार दे ताराम, जान मार दे। अरे पापा, हमारी मर्जी के खिलाफ दे बे। मार दे रे।
अगर हम खुशी को नहीं मारते तो ये लोग सब मिलकर हमको मार देता। हमको मार देता ही लोग। हमको लगा कि सब मुसीबत का जड़ खुशी है। तो रहेगा बांस तो बचेगी बांसुरी। एक बेटी तो पहले ही नाक कटवा चुकी है और दूसरी भी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ने वाली थी। लोग तरह तरह का बात करता था और इतना बदनामी हम नहीं झेल सकते थे, नहीं झेल सकते थे। और आपने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। सिर्फ पैसा कमा कर देना ही जिम्मेदारी नहीं होती। प्यार और मोहब्बत ये ऐसी दौलत है जिससे रिश्तों की डोर बंधी। आपने इन सब के जीवन यापन के लिए सुख सुविधाएं तो दी, लेकिन दूसरी चीजों का ख्याल नहीं किया, और इसके जिम्मेदार भी आप ही। इस हत्या की सजा तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन इस लापरवाही की सजा आप खुद भुगत रहे। जय, गिरफ्तार करो।